हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे बायोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आजकल देखने को मिलता है, क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड्स बदल रहा है और क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। तो आज इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और यहाँ से हम उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरे वीडियो में हम करेंगे। तो पहले जानते हैं इस चैप्टर को डिटेल्स में। तो ये देखते हैं, ये रहा फूल। इसको मैंने इंग्लिश में भी और एक इमेज हिंदी में भी लिए हैं। तो इस दोनों इमेज से हम यह कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि यह पुष्प का कौन कौन सा भाग है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो पुष्प है और दोनों में सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ स्टेमन है। स्टेमन जो है यह पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। यह जो है मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर का ऑर्गन है। और यहाँ पर जो है कार्पेल है। ये कार्पेल जो है यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। तो इसको आप यहाँ देख सकते हैं, स्त्री केसर मीन्स हो गया स्कूल में कार्पेल। ये दोनों सेमी चीज है। इंग्लिश में बोलिए कार्पल, हिंदी में बोलिए स्त्री केसर। और इधर है मेल स्टेमन, स्टेमन बोलिए और हिंदी में बोलिए पुंकेसर। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा हिंदी में भी इंग्लिश में भी समझने में। तो हम जानते हैं कि फूल का जो भाग है मेल और फीमेल पार्ट वाला कौन है। तो स्त्री केसर में देखिए वर्तिकाग्र। स्त्री केसर का जो ये वाला पूरा का पूरा फूल का बिचला वाला हिस्सा होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। यहाँ से यहाँ तक इसको एक शब्द में बोला तो स्त्री केसर। इसको यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा, जहाँ से मैं आपको ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा लाइन जो है ये, इसको एक लाइन में बोल रहे तो एक बात में तो कार्पल बोलिए या तो स्त्री केसर बोलिए। अब स्त्री केसर या कार्पल के ही तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग देखिए यहाँ स्टिग्मा जो है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। और उसके बाद देखिए स्टाइल है, स्टाइल यहाँ पे बीच वाला पोर्शन। वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा के नीचे वाला पोर्शन जो है ये वर्तिकाग्र कहलाता है। तो स्त्री केसर कितने भाग में डिवाइड है, तीन भाग में। तो सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, और बीच वाला पोर्शन जो स्टाइल है, स्टिल बोलिए स्टाइल बोलिए ये। उसके बाद अंडाशय है तीसरा नंबर पे, ये जो ओवरी है इसको आप बोलिए यहाँ पर अंडाशय। तो कार्पेल जो है स्त्री केसर, इसका तीन भाग होता है। ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, मिडिल वाला वर्तिका और सबसे नीचे अंडाशय। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा फ्लावर का रिप्रोडक्टिव मेल ऑर्गन है, कौन सा फीमेल ऑर्गन है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं अब फीमेल ऑर्गन हमने देख लिया, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और इंग्लिश में बोलिए तो स्टिग्मा, स्टिल और ओवरी। अब आता है मेल ऑर्गन। मेल ऑर्गन को एक शब्द में बोले तो स्टेमन बोलते हैं। और स्टेमन मतलब इसको देखिए, इसको बोलते हैं पुंकेसर। ये वाली जो देख सकते हैं, एक फ्लावर में एक से ज्यादा पुंकेसर होता है। ये वाली एक से ज्यादा पुंकेसर होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पुंकेसर बोलिए या स्टेमन बोलिए। इसमें इसका दो भाग होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। एंथर क्या होता है कि इस स्टेमन जो है इसके ऊपर वाले भाग को एंथर बोलते हैं, और उसके नीचे वाले ये जो डंठल होता है ये स्टेमन का, इसको बोलते हैं फिलामेंट। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में बोलते हैं तंतु। इसको इस वाले रीजन को, इस वाले रीजन को शायद आपको दिख रहा हो। और परागकोश बोलते हैं एंथर को, ऊपर वाला रीजन जो है हिंदी वाले में बता रहा हूँ, ये परागकोश। तो परागकोश में क्या होता है, परागकण रहता है। तंतु क्या है, उसका एक नीचे का तना है जो फिलामेंट जिसके द्वारा वो खड़ा है।
तो आपने देख लिया यहाँ पर पुंकेसर, परागकोश और तंतु, ये 3 मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। मतलब पुंकेसर का ही 2 पार्ट होता है, परागकोश और तंतु, या बोलिए एंथर और फिलामेंट। तो ये 2 याद रहना चाहिए आपको मेल ऑर्गन फ्लावर का। कौन कौन सा? एंथर और फिलामेंट, एक शब्द में स्टेमन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि स्त्री केसर के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, और पुंकेसर जो है मेल रिप्रोडक्टिव पुरुष प्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये हो गया परागकोश और तंतु। अब देखते हैं और बाकी सब भागों का। ये है सिपल, ये जो है फूल के नीचे का जो भाग होता है, बाह्य दल होता है, हरी पत्ती होती है, आप देखे होंगे। और यह जो बड़ा सा फूल जिसको हम लोग देखते हैं, फूल के पत्ते, पेटल बोलिए, इसको दल पाखुंडी बोलते हैं, जो रंग बिरंग कलर के होते हैं। और होता है रिसेप्टिकल, ये नीचे वाला रिसेप्टिकल जो होता है, ये यहाँ पर सारा चीज से जुड़ा होता है, इस भाग को रिसेप्टिकल होता है, रिसेप्टिकल। इससे क्या होता है, यहीं पर पूरा का पूरा ओवरी और पेटल और सिपल तीनों इससे जुड़ा हुआ होता है। तो हमने यहाँ पर मेन पोर्शन बात कर लिए हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये पराग नली, अब इसमें देखते हैं कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसमें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फिलामेंट जो होता है, यह जब परिपक्व हो जाता है तो इसमें परागकण भर जाता है। तो यह परागकण भर जाता है तो यह खुलता है, तो इससे परागकण निकलता है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं परागकोश से परागकण निकलता है। और ये जब ये फ्लावर में चिड़ता है तो वर्तिकाग्र जो देख रहे हैं यहाँ पर, वर्तिकाग्र, यह चिपचिपा ऊपर पे होता है, ये चिपचिपा होता है। जब परागकोश से परागकण निकलता है तो वह इस पर पड़ता है, किस पर? वर्तिकाग्र पर। तो वर्तिकाग्र पर पड़ने से यह क्या होता है, पराग नली में यह परागकण जो है, यह नर युग्मक पराग नली के थ्रू ओवरी में जाता है, और यहाँ पर ये युग्मक बनाते हैं। यहाँ पर फूल फ्लावर का, यानी फूल का नर युग्मक और मादा युग्मक मिल करके यहाँ पर युग्मक बनाते हैं, जिसको बोलते हैं मादा युग्मक और नर युग्मक। ये नर युग्मक यहाँ से आया, किससे? परागकण से उड़कर वर्तिकाग्र के थ्रू और पराग नली के द्वारा इसके अंदर आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर मादा युग्मक होता है, देखिए यहाँ पर मादा युग्मक और नर युग्मक यहाँ पर मिल करके दोनों क्या बनाते हैं? दोनों बनाते हैं बीजांड, जिसको आप बोल सकते हैं बीज। अब क्या होता है, बीज तो दोनों मिलके कुछ दिनों के बाद, फूल के बाद बीज बन जाता है, और एक तरह से यहाँ पर बीज बन गया। अब ये बीज आप देख सकते हैं, बहुत सारे फल जो होते हैं, पहले फूल होता है, उसके बाद वो फल बन जाता है। एग्जाम्पल में एप्पल लीजिए, मैंगो लीजिए, और बहुत सारे इतने भी फूल होते हैं, फल होते हैं। तो ओवरी का पार्ट वाला, अंडाशय वाला पार्ट ही फल बनता है, और ये बाकी का जितना सारा दल पुंज, बाह्यदल, ये सब है परागकण, नर युग्मक, ये सब झड़ जाते हैं, और यह अंडाशय जो है फल बन जाता है, और उसके अंदर जो बीज रहता है वो बीज ही बन जाता है। वो बन जाता है, जैसे आम में हो गया गुठली, जैसे कि अमरूद में जो बीज देखे होंगे उसके अंदर में बीज होता है, एक्चुअली वो बीजांड होता है, बीज। और उसके बाहर वाला मांस वाला जो भाग होता है उसको बोल सकते हैं अंडाशय, और हम फल के रूप में उसको खाते हैं। किसको खाते हैं? फूल के अंडाशय को हम फल के रूप में खाते हैं। तो आज हमने इसके बारे में बताया आपको, और आगे चलिए जानते हैं। तब देखिए पौधों में लैंगिक प्रजनन के चरण क्या क्या होते हैं। पुष्प का जो नर अंग होता है पुंकेसर, उसको स्टेमन कहते हैं। मैंने आपको इमेज में बता दिया कि नर वाला भाग जो होता है वो पुंकेसर कहलाता है, या पौधों के नर युग्मकों के बनने में मदद करता है। परागकणों को पोलन ग्रहण करते हैं, जो पुंकेसर से निकलते हैं, उनमें पाया जाता है। पुष्प का मादा अंग अंडप या कार्पेल बोलिए, कार्पेल मतलब अंडप कहलाता है, या पौधों के मादा युग्मकों या अंड कोशिकाओं को बनने में मदद करता है। बीजांड मतलब ओव्यूले में पाया जाता है। नर युग्मक मादा युग्मक से निषेचन होता है, कहाँ पे होता है?
तो आपको मैंने बताया था कि अंडाशय में होता है, जिसको इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। निषेचित अंड कोशिकाएं बीजांड ओवुले में विकसित होती है और बीज बन जाती है। अंकुरित होने पर ये बीज ही नए पौधे बन जाते हैं, बीज ही नए पौधे बन जाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउ फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये जो पिस्टिल है इसको बोलिए स्त्रीकेसर। स्टिल का 3 भाग जो मैं बताया था, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो इसका सबसे ऊपर वाला भाग स्टिग्मा, बीच वाला भाग स्टिल, ओवरी हो गया अंडाशय, नीचे वाला पोर्शन। और ये आप छोटे छोटे बिंदु जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया एंथर, और ये लाइन जो हो गया आपका ये लाइन हो गया फिलामेंट बोलिए या तंतु। तो एंथर और फिलामेंट, आप इसी को एक को हमने ले लिया, किसको एक को ले लिया है, तो इसमें हमने लिया है स्टेमन का एक भाग लिया, एक को लिया स्टेमन को। तो भाग यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब यह ऊपर वाला भाग, जब यह पुंकेसर जो होता है, परागकोश बोलिए, जब यह परिपक्व हो जाता है तो खुलता है, इससे निकलते हैं परागकण। ये परागकण उड़ के इस पर पड़ता है, स्टिग्मा पर। किसके थ्रू पड़ता है, पोलन ग्रैंड बोलिए परागकण को। ये बड़ा करके दिखाया गया, इससे निकलता है ये, और ये किसी भी तरह से हवा के द्वारा, तितली के द्वारा, मक्खी के द्वारा इस पर पड़ता है। अब जब इस पर पड़ता है तो ये क्या होता है, स्टिग्मा के थ्रू या फिर अंदर जाता है इसमें पोलन ट्यूब, इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब, अंदर में रहता है, इसके थ्रू ये ओवरी में जाता है। उसके बाद स्पर्म न्यूक्लिय यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्पर्म न्यूक्लिय। पुष्प के अलग अलग भाग, रिसेप्टिकल के बारे में जानते हैं। रिसेप्टिकल या पुष्प के तने या डंठल के ऊपर पाया जाता है, और पाया जाने वाला पुष्प का आधार होता है, या जो है यह पुष्प का आधार होता है, यहीं पे सब पुष्प का सारा भाग जुड़ा होता है। यह रिसेप्टिकल ही होता है जिसमें पुष्प के सभी भाग से जुड़े होते हैं। बाह्यदल सीपल होता है, यह हरे पत्ते का होता है, जो पुष्प के सबसे बाहरी हिस्सों में मौजूद रहते हैं। पुष्प जब कली के रूप में होता है तब बाह्यदल उसकी रक्षा करते हैं। पुष्प के सभी बाह्यदलों को एक साथ बाह्यदल पुंज कैलेक्स कहते हैं। पखुंडियां, पेटल्स। पखुंडियां पुष्पों की रंगीन पत्तियां होती है। एक पुष्प की सभी पाखुंडियों को दलपुंज या कोरोला कहते हैं। फूलों की पाखुंडियों में खुशबू होती है और परागकण के लिए वे कीटों को आकर्षित करते हैं, और इनको काम पुष्प के मध्य भाग में उपस्थित प्रजनन अंगों की रक्षा करना होता है। तो मेन काम जो पाखुंडियों का होता है वह मक्खियों को और कीटों को आकर्षित करता है, ताकि वह पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर ले जा सके, जिससे कि फूल का प्रजनन हो सके। और यह जो है बीच में यह जो है, और यहाँ पर क्या लिखा है, इसके मध्य भाग में उपस्थित प्रजनन अंग की रक्षा भी करता है। तो इस तरह से पंखुड़ियों का एक काम होता है। बाह्यदल में क्या होता है, यह हरे रंग का होता है, और यह इसको सभी बाह्यदल पुंज भी कहते हैं। रिसेप्टिकल में क्या होता है, एक ही जगह पर सारा फूल पुष्प का जितना होता है भाग इससे जुड़ा रहता है, रिसेप्टिकल इसको कहते हैं। ये आई होप आपको समझ में आया होगा जब आपने फिगर देखा होगा। तो पुंकेसर क्या होता है, स्टेमन, यह तो नर भाग होता है। पुंकेसर पौधे का नर प्रजनन अंग होता है। ये पाखुंडियों के छल्ले के भीतर उपस्थित होते हैं, और फूले हुए ऊपरी हिस्से के साथ इनमें थोड़ी डंठल होती है। पुंकेसर के 2 हिस्से होते हैं, परागकोश मतलब एंथर, और तंतु मतलब फिलामेंट। पुंकेसर का डंठल तंतु कहलाता है, और फूला हुआ ऊपरी हिस्सा परागकोश। पुंकेसर का परागकोश परागकण उत्पन्न करता है और उन्हें अपने भीतर रखता है। परागकणों में पौधों के नर युग्मक पाए जाते हैं, और एक पुष्प में बहुत सारे पुंकेसर होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा वहां पर एक पुष्प में 5, 6, 10 पुंकेसर थे। तो ये डिपेंड करता है कि कितने फूल हैं, तो एक से बहुत ज्यादा पुंकेसर होता है। अंड या कार्पेल, यह बोलिए। तो यह अंड या कार्पेल मादा प्रजनन अंग है।
और पौधे के मध्य में पाया जाता है। मिड वाला पोर्शन जो बताया था मैंने, और इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टिल या वर्तिका या अंडाशय ओवरी। अंडक का आकार सुराही फ्लास्क जैसा होता है, यह 3 हिस्सों में बना होता है। स्टिग्मा, वर्तिका, अंडाशय या स्टिग्मा, स्टेल या ओवरी। अंडक के शीर्ष हिस्से को स्टिग्मा कहा जाता है या चिपचिपा होता है, और पुंकेसर के परागकोश से परागकण प्राप्त करता है। परागकण स्टिग्मा से चिपक जाते हैं। अंडक का मध्य भाग वर्तिका स्टाइल कहलाता है, और वर्तिका एक नली है जो स्टिग्मा को अंडाशय से जोड़ती है। अंडक का निचला हिस्सा जो फुला हुआ है वह अंडाशय कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडक का निचला हिस्सा जो फुला होता है वह अंडाशय कहलाता है। यहीं पर बीजांड बनाए और रखे जाते हैं। अंडाशय में कई बीजांड होते हैं, और प्रत्येक अंडाशय में पौधों को एक मादा युग्मक पाया जाता है। अंडाशय के भीतर मौजूद पौधों का मादा युग्मक अंडा या डिंब कहलाता है। इसलिए अंडक के अंडाशय में मादा युग्मक बनाती है। पौधों के मादा अंगों को जयांग, पिस्टिल, तो सोचिए पौधों के मादा अंगों को पिस्टिल भी कहते हैं। इसके अलावा अंडक या पुंकेसर से घिरा रहता है। कई पुष्प एक लिंगी होता है। एक लिंगी मतलब जिससे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें या तो पुंकेसर होता है या अंडक। पपीता और तरबूज के पुष्प एक लिंगी है, मतलब उसमें या तो महिलाएं सिर्फ फीमेल ऑर्गन होगा या तो मेल ऑर्गन ही होगा। पपीता और तरबूज के पुष्प एक लिंगी पुष्पों के उदाहरण है। वैसे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों ही प्रकार के यौन अंग पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी, और हमने जो फ्लावर डिस्कस किया वो द्विलिंगी हो गया। द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। गुड़हल और सरसों के पौधे द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। नए बीज बनाने के क्रम में परागकण में मौजूद नर युग्मक बीजाणु में मौजूद मादा युग्मकों से मिलते हैं। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है, परागकण और निषेचन। परागकण देखते हैं क्या होता है। जब पुंकेसर से परागकण अंडक के स्टिग्मा में आता है तो इसे परागकण कहते हैं। यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि परागकण की स्थिति से ही नर युग्मक मादा युग्मकों के साथ मिल पाता है। परागकण मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों जैसे कीटों, हवा पानी से होता है। परागण 2 प्रकार से होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाए जाते हैं तो इसे स्व परागकण कहते हैं। जब एक पौधे के पुष्प के परागकण को उसी के जैसे दूसरे पौधों के स्टिग्मा तक ले जाया जाता है तो उसे संकर पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। निषेचन क्या होता है? देखिए, परागकण के बाद अगला चरण होता है निषेचन। इस चरण में परागकणों में उपस्थित नर युग्मक बीजाणुओं में मौजूद मादा युग्मकों से मिलते हैं। जब परागकण स्टिग्मा पर गिरते हैं तो फट जाते हैं और फूलकर विकसित परागनली में पहुंच जाते हैं। यह परागनली वर्तिका से होकर अंडाशय की तरफ बढ़ती है और बीजाणु में प्रवेश करती है। नर युग्मक परागनली में जाते हैं और परागनली की ऊपरी सिरा फटता है और बीजाणु में खुल जाता है और नर युग्मक बाहर निकल जाते हैं। बीजाणु में नर युग्मक मादा युग्मक के केंद्र से मिलते हैं और निषेचित अंड बनते हैं। तो अंडे बनते हैं। यह निषेचित अंडा या मुझे युग्मनज या जायगोट कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह मक्के का पौधा है जिसमें कि क्रॉस पोलिनेशन होता है। मतलब यहाँ पर जो इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या परागकण बोलिए, इसका जो है टिसल बोलते हैं इसको, इसका जो परागकण है यह यहाँ पर इसके स्टिग्मा पर पड़ता है और इसको मक्के मतलब इस फसल की भाषा में इसको ईयर बोला जाता है। तो जब यहाँ पर इसका जो पोलिनेशन होता है या इसका परागकण इस पर आकर के गिर जाता है और इसका इस पर आकर के गिर जाता है तो इस तरह के परागन प्रक्रिया को या पोलिनेशन को क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। और इस तरह से एक का भी इसका भी इस पर आकर के गिरता है तो इसमें दाना भरता है। जो प्रोसेस फूलों में बताया वही प्रोसेस इस पर भी लागू होता है, फसलों पर भी। इस तरह से इसमें दाने भर जाते हैं।
और एक समय के बाद ये सूख जाता है, सिर्फ यहाँ पर कॉर्न यानी भुट्टा बचता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो में लेकर के आते रहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को विजिट करिए। आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के वीडियो मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी इस चैप्टर पे MCQ करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।